किसान संगठनों की कॉल पर हनुमानगढ़ के अंदर भी किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। टाउन से ट्रैक्टर मार्च की रैली के रूप में रवाना हुए और हनुमानगढ़ जंक्शन भगत सिंह चौक पर ट्रैक्टर मार्च का उसका समापन किया गया है। वही मांगे दोहराई गई हैं कि किसानों के द्वारा जो मांग पत्र दिया हुआ है एमएसपी की गारंटी और अन्य मांगे, उस पर जल्द निर्णय कर किसानों को राहत देने का काम करें। और हनुमानगढ़ के अंदर भी जो भी किसान संगठनों की ओर से आह्वान होता है उसके अनुसार अलग अलग तरह से यहाँ पर प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों को संचालित करने का काम हनुमानगढ़ के अंदर भी किसान करते नज़र आ रहे हैं। चलिए सुनते हैं ट्रैक्टर मार्च के बाद आज किसानों का हनुमानगढ़ के अंदर क्या कहना है। जो ट्रैक्टर रैली हुई बड़ी शांतिपूर्ण, बड़े अनुशासित रूप से यहाँ का किसान निकला अपनी मांग को लेकर कि जो ये एमएसपी की गारंटी सरकार दे, C2 प्लस 50% के हिसाब से लागू करे और जो मुकदमे हुए हैं वो वापस ले। इस बात को लेकर आज किसान आया था और बड़े शानदार तरीके से अपनी रैली की है। किसानों की सभा भी यहाँ हुई है और कड़े शब्दों में सरकार को किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी बात को नहीं माना गया, नहीं सुना गया तो आने वाली 14 तारीख को तमाम लोग रामलीला मैदान में डेरा डालने का काम करेंगे। आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान किया गया था पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए, क्योंकि किसान 13 महीने बॉर्डरों पे बैठे रहे। किसानों की मांग थी 3 काले कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। जब कानून वापस लिए गए तो उस समय जो लिखित में समझौते हुए थे, जैसे एमएसपी पे कानून बनाना, किसानों पे दर्ज केस वापस लेना, अभी जैसे साथी कह रहे थे कि किसानों पे आज तक केस दर्ज वापस हनुमानगढ़ में भी नहीं लिए गए हैं। लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी उसमें दोषियों को सजा देना, लेकिन सरकार द्वारा किसानों के साथ कोई वार्ता इस संबंध में नहीं की गई है। इससे परेशान होकर किसानों ने पीछे 13 फरवरी से दोबारा से किसान आंदोलन शुरू कर दिया है। एमएसपी की मांग को लेकर अलग अलग जो राज्य है उनकी जो अलग अलग मांगे हैं उनको लेकर उसी क्रम में आज हनुमानगढ़ में भी एक ट्रैक्टर मार्च हनुमानगढ़ टाउन से लेकर जंक्शन तक निकाला गया। और हम सभी किसानों और मजदूरों की और छोटे व्यापारियों की मांग है कि एमएसपी पे कानून बनाया जाए और जो वायदे सरकार किसानों के साथ या आम जनता के साथ चुनावों से पहले पूरी करती हैं, वायदे करती हैं, उनको पूरा किया जाए। यहाँ किसानों पे एफआईआर दर्ज की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, 307 के केस बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश के मुखिया है वो इतने बड़े झूठ बोल के, लालच दे के, खरीद फरोख्त करके कैसे वोट लेते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। ये बड़े दुख की बात है।